नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूँगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक बार एक नई कक्षा के साथ, एक नई जुनून के साथ, एक नए जोश के साथ। आप लोगों के एग्ज़ाम की नज़दीकी देखते हुए पीटीईटी वालों का एग्ज़ाम 9 जून का है। उनको देखते हुए क्लासें 1 नहीं 2 क्लासें लगातार प्रोवाइड करवाई जाएँगी। मेरे प्यारे साथियों, जो बीएसटीसी इ चाहे पीटीईटी हो, जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं, भविष्य का सपना है टीचर बनने का और साकार करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ। डेली आपको टॉप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी आपको जीके के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपको रीजनिंग की कक्षाएँ, टीचर एप्टीट्यूड की कक्षाएँ, साथ ही आप लोगों को सब्जेक्ट जो आपका हिंदी और इंग्लिश के 30 और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनकी क्लासें भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएँगी। लेकिन सभी आप लोग एक बार थोड़ा-सा लगे कि बीएसटीसी के साथ ही या पीटीईटी के साथ ही चैनल से जुड़ चुके हैं, तो फिर उसके बाद ये कक्षाएँ शुरू करवाई जाए तो थोड़ा बेहद आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की बिना कुछ समय गँवाए। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एनालाइसिस एनालाइसिस के साथ आप लोगों को करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। ये तो आप सबको पता है कि चैत्र मास में गणगौर आती है। गणगौर 18 दिन का आपका त्योहार है गणगौर, 18-19 दिन का त्योहार है। उसके बाद अपन इस पे चर्चा करें कि भाई गणगौर का जो मुख्य पूजन होता है, मुख्य प्रोग्राम होता है, गणगौर मेला कहाँ लगता है, वो सारी चीज़ें बात करें, तो मैं आपको बता दूँ गणगौर मेला सबसे पहले कहीं आपसे पूछ ले कि गणगौर मेला कहाँ लगता है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उत्तर लगा देना है जयपुर। क्या लगा देना है? जयपुर। लेकिन अब मैं बताऊँ आपको गणगौर 15 दिन तो चलता है, चैत्र का जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें, उसके 3 दिन चलता है शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का मुख्य प्रोग्राम होता है, ये ध्यान रखें आप लोग और जयपुर में गणगौर मेला लगता है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। लटियाल देवी का मंदिर पूछा गया है, लटियाला माता का मंदिर पूछा गया है कि किस ज़िले में स्थित है? पहले वो ये जोधपुर में हुआ करता था, लेकिन जोधपुर का हिस्सा अब टूटकर फलौदी बना है, तो अब आप राइट आंसर इस पे लगा देंगे फलौदी। ये ध्यान रखें आप। रणकपुर में जैन मंदिर है, जो इस पे 1444 खंभों 1444 खंभों पर टिका हुआ है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया? सबसे पहले मेवाड़ की बात करें तो राजधानी नागदा थी। चित्तौड़ की राजधानियाँ मेवाड़ की राजधानियाँ बार-बार बदली, लेकिन सवाल पूछा गया कि चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह और आप जैत्र सिंह के टाइम में कोई अगर सामने शासक था इनके खिलाफ तो कौन-सा था? इल्तुतमिश। इन दोनों के मध्य एक युद्ध भी होता है जिसको हम भूताला का युद्ध कहते हैं। उसके बाद दोस्तों चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट की ओर, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों मैं चर्चा करूँगा कि आहड़ संस्कृति के जो अवशेष हैं, वो आप लोगों के मिले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों की संस्कृति अवशे सभ्यता की बात कर लें तो पीलीबंगा आपकी जो सभ्यता है, ये आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। सीकर की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड है। और बीकानेर की मैं बात करूँ, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इसमें आपको अनेकों सभ्यता है, सोनाली सभ्यता जिसमें है। गणेश्वर का भी हिस्सा भी अब झुंझुनू का हिस्सा हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपका आहड़ आपसे पूछा गया तो आहड़ का राइट आंसर रहेगा उदयपुर, ताम्रवती नगरी। इसका एक नाम ताम्रवती नगरी और दूसरी बात करें आगाटपुर, तो आप लोग ऐसे ध्यान रख लें, धूलकोट, आगाटपुर, ताम्रवती नगरी सभी आहड़ सभ्यता के उपनाम हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राजस्थान सॉरी राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? इसमें पूछा गया कि मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो मैं आपको बता दूं जोधपुर जिला इज द राइट आंसर। मीनाकारी ऑप्शन ए, जयपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सवाल नंबर 6, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार से कुछ राजस्थान है, ये जो सीमा है ये पाकिस्तान की है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अभी वर्तमान में 5 जिले लगे हैं, क्लियर नहीं हो पाया नोटिफाई कि 6 है के पास। कोई कोई जो भी क्या बोलते हैं, कुछ लेखकों ने बताया कि फलोदी की कुछ हिस्सा
फलोदी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान की सीमा को छू रहा है तो 6 है, नहीं अन्यथा 5 अनूपगढ़ तो छू रहा है। लेकिन पूछा गया है कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? शहर की बात करी गई है तो मैं बता दूँ, अगर जिला मुख्यालय पूछा जाता तो गंगानगर आंसर होता। सॉरी, अनूपगढ़ होता, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं। भाई पिछवाई कलाकृति थी वो किसके लिए है? तो श्री भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटेड है। आप लोग ऑप्शन नंबर गए याद रखें, ऑप्शन नंबर गए भगवान कृष्ण के जीवन से। ओके दोस्तों, तो भगवान कृष्ण जी की जो प्रेम लीलाएं थी, जो भी उनके छाया चित्र थे, या उनकी जो भी नटखट जो उनकी शरारतें थी, उन सभी का चित्रण किया गया नाथ द्वारा राजसमंद में, और पिछवाइयाँ इनके लिए ही प्रसिद्ध है। पूछे पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है नाथ द्वारा। पिछवाइयाँ पूछ ले आप लोगों से तो आपको नाथ द्वारा बताना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? तो आपको पता है कि राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बहुमत दल होगा, जिस पार्टी का बहुमत दल होगा उसमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता कौन है? तो आप लोग ध्यान रखें, बहुमत दल के नेता को बनाया जाएगा। उसके बाद सूची मिलान करना है। इसमें दिया गया नदी और सहायक नदियाँ। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, वैसे तो आप लोगों को क्या नाम है, आप लोग कर सकते हैं। एक भी जिसको पता है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आप बताया था, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठी, ये सब बांडी जांडी दिख जाएगा, ये सब लूणी ने दिखी है। तो आप लोग एक तो मिला लें इसमें कि सूखड़ी आ रहा है, लूणी से मिला दिया सूखड़ी। 3 में 2 देख लो ऑप्शन। अब आप देख सकते हो 3 में 2 1 नंबर ऑप्शन में नजर आ रहा है, लेकिन साथियों को 4 नंबर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं अब। ठीक है, 3 में, एक सेकंड, 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें ध्यान रखें। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1, चंबल जो है, चंबल पार्वती की है। बनास जो है ये आप लोगों की खारी नदी की है। लूणी जो है सूखड़ी की है। और माई जो है ये सोम नदी का, सोम माई जाखम बांध आपने सुना होगा नवट्टापुरा में। तो ये आप लोग ध्यान रखें, बांसवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम भी है एक, माई सोम जाखम का। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? तो उंदरिया पंथ का संबंध अगर पूछ ले आप लोगों से, तो आप लोगों को बिना सोचे समझे आंसर लगा देना है, भील जनजाति। कौन सी? भील। नेक्स्ट आता है कि भाई किताबें हैं, लेखक के नाम पूछे गए हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मैं आपको याद ही करवा देता हूँ। राज रूपक है हमारे वीर भांजी की, राव जैत सिरो संजय सूजा जी की। शत्रु साल जो रासो है आप लोगों का, शत्रु साल रासो जो आप लोगों का है, ये दोस्तों, ये आप लोगों का है। देखो, एक सेकंड, जो आपका राव जैत सिरो छंद है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। शत्रु साल रासो यह डूंगर सिंह की है, हिंदू हेतु व्याकरण हेमचंद्राचार्य जी की है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। 11 नंबर आगे 12 पे, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में किस जिले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? तो ये तैमूर ने अपनी किताब में लिखा है कि तुजुक ए तैमूर में कि सबसे मजबूत किला कौन सा है? तो राइट आंसर जो इसका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंग अनुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो मैं बता दूं आप लोगों को, 2001 में लिंग अनुपात जो था वो आपका था 921, और 2011 में जो लिंग अनुपात का अनुमान लगाया गया वो था 928। यानी कि कितना प्लस हुआ? 7। कितना प्लस हुआ? 7। तो अब 7 इज द राइट आंसर दिस सवाल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, किस पहाड़ी पर मिले हैं? वैसे सारे ये बुद्ध पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विराट पहाड़ी सब बैराठ में है, लेकिन जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं वो है आपकी बीजक पहाड़ी, याद करें। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा गया है 1582 में हुआ युद्ध, 1582 में हुआ युद्ध, दिवेर का युद्ध, जिसको कर्नस्टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, ध्यान रखें। तो ये, और मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसे कहा गया है? तो हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड के द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तो दिल्ली पर किसका शासक था? तो आप लोग लगा देंगे सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। फटाफट करवाते हैं। राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है? तो राजपूताने का कर्ण जो कहा गया है वो कहा गया है मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया है गुरुजी? तो बीकानेर के शासक राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। क्लियर हो गया। एक और आता है कलयुग का कर्ण।
कलयुग का कर्ण आप लोग बताएं। मैं बता ही देता हूँ, चलो। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? तो कलयुग का कर्ण कहा गया है बीकानेर के ही राव लूणकरण को। ध्यान रखें। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो पूर्व की बात करें तो 33, लेकिन वर्तमान में 19 नए जिले हो जाने की वजह से टोटल जिलों की संख्या हो जाती है कितनी? 50, सॉरी 50 इज द राइट आंसर। 52 हो गए, लेकिन दोस्तों जयपुर और जोधपुर को हटाकर फिर दो दो हिस्सा किया गया था, इस वजह से 50 हो गए। ध्यान रखें। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो सिवाना दुर्ग जो आपका है, ये आप लोगों का स्थित है, पहले जालोर कहा जाता था, लेकिन अभी जालोर का एक हिस्सा और बन गया है सांचौर। तो सांचौर इज द राइट आंसर दिस सवाल। नेक्स्ट। तलवार बंदाई कर क्या थे? देखो, अनेकों कर चलते थे। तलवार बंदाई कर की बात करूं तो पृथ्वी सिंह ने लागू किया। यार सॉरी, पृथ्वी सिंह ने पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर की शुरुआत करी 1906 में। चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह, 1906 में पृथ्वी सिंह शासक बने 1906 में, और कर चलाया तलवार बंदाई कर। इसमें क्या था? कोई भी जागीरदार या गद्दासीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, यानी कि खे। कोई भी जब जागीरदार उत्तराधिकारी बनता था तो उससे लिया जाने वाला कर क्या था? तलवार बंदाई कर। सवाल नेक्स्ट की ओर चर्चा करेंगे। राजस्थान में मथेरना कला के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा मथेरना कला। आप लोग ध्यान रखें, ऊँटों से रिलेटेड है, तो बीकानेर इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल अकाल पड़ा? तो 7वीं वो पंचवर्षीय योजना है जिसमें 500 साल लगातार अकाल की स्थिति बनी रही। उसके बाद श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? तो श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना आपसे पूछे तो महाराणा हमीर। महाराणा हमीर, एक हमीरदेव चौहान है, आंसर नहीं लगा देना, महाराणा हमीर है। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गणेश लाल व्यास इज द राइट आंसर, आप लोग नोट कर लें। राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, मानगढ़ आपका जो है ये जलियांवाला, राजस्थान के मानगढ़ धाम में एक हमला हुआ जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात 13 नवंबर 1913 में। तो आप लोग ध्यान रखें, 13 नवंबर 1913 को हुई जो मानगढ़ के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, और ये जगह पड़ती है बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा में। तो दोस्तों आज के थे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नए जोश नए जुनून के साथ नई कक्षा में। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।